मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम स्टाइल्स के ऑप्शंस को देखेंगे। वैसे तो हमें ये 2-3 ऑप्शन ही नजर आ रहे हैं और लेकिन इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर ये जो 2 छोटे छोटे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, आप इनसे, ये चूंकि सबसे पहले वाले नजर आ रहे हैं इसलिए ये अनहाइड है। आप देखें, इससे आप प्रेस करेंगे तो ये स्टाइल चेंज होकर हमारे मजीद नीचे नीचे के स्टाइल आ रहे हैं। और अगर वापस आप बैक जाना चाहें तो इससे वापस जो है स्टाइल चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन तमाम स्टाइल को एक साथ देखना है तो फिर जो सबसे नीचे वाला ट्रायंगल और जिसके ऊपर एक लाइन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम स्टाइल जो हैं वो हमें नजर आने लगेंगे। और अगर ये हमारे स्टाइल जो हैं वो ग्रिड व्यू में है, अगर आप इनको लिस्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो फिर ये जो नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वही तमाम स्टाइल जो हैं वो आपको एक लिस्ट की सूरत में जाहिर हो जाएंगे। अब अगर आप इन्हें लिस्ट की सूरत में निकाल के काम करना चाहते हैं, आप इनको 1 बाय 1 सामने लाके काम करना चाहते हैं, या आप इनको ग्रिड की सूरत में सामने लाके काम करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं इन्हें ग्रिड की सूरत में शो करती हूँ और उसके बाद ये हमारा नॉर्मल है, जिससे हमारा राइटिंग वही स्टाइल में रहती है जो नॉर्मल होती है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, इस राइटिंग को, और इन ऑप्शन को ओपन करूं तो ये जो है ये नो स्पेसिंग है। इससे हमारे जो टेक्स्ट है उसके दरमियान जो स्पेस होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद ये हेडिंग 1 का ऑप्शन है। हेडिंग 1 के ऑप्शन से जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा बड़ा होके नजर आने लग जाता है। और उसके बाद अगर मैं इस पे ये टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करूं तो आप देखें ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया। अब ये बकाया से मुख्तलिफ और बड़ा नजर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको, इस टेक्स्ट को दोबारा सिलेक्ट करूं और दोबारा इन ऑप्शन में आते हैं, ये हमारे पास हेडिंग 2 का ऑप्शन है। तो अगर मैं ये ऑप्शन अप्लाई करूं तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट जो है वो उससे, इस वाले टेक्स्ट से, ये हेडिंग 1 है तो ये ज्यादा मोटा है। जैसे अक्सर बुक्स वगैरह में एक टॉपिक की हेडिंग दी होती है और उसके अंदर सब हेडिंग होती है, तो ये हेडिंग 2 जो है एक तरह से सब हेडिंग के लिए यूज होता है। और अगर हम उसके आगे आए और दोबारा से इसको खोलें तो ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, उसके बाद हेडिंग 3 है। हेडिंग 3 उससे भी मजीद छोटा स्टाइल है, उसके आगे आ जाता है टाइटल। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं तो टाइटल हमारे जो हेडिंग से भी ज्यादा बड़ा कर देता है, क्योंकि टाइटल हमेशा हमारा बड़ा होता है। अगर मैं टाइटल पे करूं तो आप देखेंगे मैंने ये सिलेक्ट किया था तो ये सीपीयू बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और दोबारा जो है वो सब टाइटल पे आऊं तो वो उससे छोटा नजर आएगा। अब उसके बाद अगर ये भी सब टाइटल का एक स्टाइल है, ये भी सब टाइटल का स्टाइल है, और ये भी, ये तमाम, ये क्या है, इंटेंस क्या करता है, उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है। टाइटल नॉर्मल से थोड़ा काफी बड़ा कर देता है, यानी कि हेडिंग से हमारा टेक्स्ट बड़ा हो जाता है लेकिन तकरीबन इस साइज में, और सब हेडिंग से उससे थोड़ा छोटा। सबसे जो वाज़िया तौर पे बड़ा होता है वो टाइटल से, और सब टाइटल से उससे छोटा। ये सब टाइटल के ही स्टाइल हैं और इंटेंस से वो तिरछा हो जाता है। जैसे ये देखें, ये डीवीडी सिलेक्टेड है, अगर मैं इंटेंस पे करती हूँ तो ये तिरछा हो रहा है। और स्ट्रॉन्ग क्या करता है, बोल्ड कर देता है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक ही है। इससे हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा जो है वो बड़ा नजर आता है। उसके बाद है क्विट हमारे टेक्स्ट को हमारे पेज के बिल्कुल दरमियान में ले आता है। और जैसे आप देखें डीवीडी साइड पे लिखा हुआ था लेकिन ये बिल्कुल दरमियान में आ गया, ये देखिएगा। और ये इंटेंस क्विट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को तिरछा भी कर देता है और इसके ऊपर नीचे लाइन भी डाल देता है। अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूं तो आप देखें इसके ऊपर नीचे लाइन भी आ गई और हमारा टेक्स्ट जो है वो तिरछा भी हो गया। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी और इन ऑप्शन पे वापस आऊंगी। उसके बाद जो है ये ऑप्शन है सबटाइटल रेफरेंस, ये भी हमारे टेक्स्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट करता है
और उसके बाद ये बुक टाइटल है। बुक टाइटल नॉर्मल टाइटल से थोड़ा सा छोटा होता है। और उसके बाद ये लिस्ट और पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन है। और ये नीचे इनके फॉर्मेटिंग और स्टाइल है, इनसे आप इन पे कोई फॉर्मेटिंग जो है ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। और क्रिएट ए स्टाइल, अगर इनमें से आप कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं तो क्रिएट ए स्टाइल से भी कर सकते हैं या अप्लाई स्टाइल से कर सकते हैं। और अगर आपने इन स्टाइल को खत्म करना है तो जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं फॉन्ट के मेन्यू से, तो फॉन्ट के मेन्यू में जो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है उससे उसको खत्म कर सकते हैं। उसी तरह से स्टाइल के ऑप्शन में आप जो भी इस पर डिजाइन अप्लाई करते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मौजूद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे मैं अब खत्म करके दिखाती हूँ आपको। अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करके वापस यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे हमारे टेक्स्ट पे जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो खत्म हो गई। अब होम मेन्यू में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एडिटिंग, और उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।